कॉनकेव मिरर यानी लेंस और मिरर डिफर ही है, लेकिन इसका इमेज फॉर्मेशन भी बहुत ही डिफर है। कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि इसमें 6 प्रकार के हम इमेज फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 प्रकार के इमेज फॉर्म होते हैं, कॉनकेव में सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। यानी कॉनकेव मिरर में जो 6 होते थे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में हो रहे हैं, वहाँ जो कॉन्वेक्स में 2 होते थे यहाँ कॉन्वेक्स में 6 फॉर्म हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस से पहला पॉइंट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पर। सेम चीज़ जो हमने लिखवाई थी आपको, पहले देख लीजिए। यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा। तो हम बनाते हैं ऐसे लेंस। लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर माना, F1 माना, F2 माना। अब जब डायग्राम कहाँ पर होगा यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर। तो पहला आएगा ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल और दूसरा आएगा F1 से पैरेलल आएगा, यानी दोनों यहाँ पर ये मिड से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सामने ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी यहाँ पर सामने इमेज बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इज इट? अगर इन्वर्टेड इमेज रहे तो हमेशा जान जाइएगा वो जो इमेज है वो रियल होगा। तो यहाँ पर हम रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पॉइंट होगा एट F2। अब यहाँ पर हम आपको पॉइंट लिखवा देते हैं कि कहाँ पर? यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे। ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? I पर होगा तो F2 पर बनेगा। क्लियर? I और C1 के बीच में होगा तो F2 और C2 के बीच में बनेगा, यानी जैसे ये आगे आएगा वैसे वो आगे जाएगा। और अगर C1 और F1 के बीच में होगा तो C2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। अगर F1 और O के बीच में होगा तो वो बनेगा बिहाइंड द लेंस, यानी F1 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। क्लियर? 1 2 3 4। और पॉइंट है कि जब F1 पर एग्जैक्ट होगा तब इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, यानी हम नहीं लिखे तो F1 पर होगा तो इन्फिनिटी पर, और C1 भी नहीं लिखा, C1 पर होगा तो C1 वहाँ पर C पर था तो कहाँ बनता था? वहाँ पर C पर था तो C1 के नीचे यहाँ पर भी C2 पर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें हैं, बस दो पॉइंट जो हैं उसी में कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर F2 बनेगा रियल इन्वर्टेड एट F2 जो है इन्फिनिटी, इसे लिख लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ये कहाँ था? इन्फिनिटी पर। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1 यानी या फिर 2F1 बना लेते हैं ऐसे। जब इन दोनों के बीच में तो F1 O F1, ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये दोनों भी डिस्टेंस सेम होगी C1। अब यहाँ पर यानी यहाँ पर मान लेते हैं F1 C1 F2 और C2। अब इमेज कहाँ पर है? इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर इमेज मान लेते हैं। तो अब पैरेलल तो आएगी नहीं, पैरेलल तो फिर यहाँ पर ऐसे सीधा जाएगी, यानी पैरेलल मतलब कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आया और ये F1 ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर ये बेंड हो गई और यहाँ पर ये बेंड होगी, बट हमें तो F2 और C2 तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बेंड हो रही तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ये बनेगा बिटवीन F2 एंड C2 रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर कहाँ बनेगा इमेज? रियल एंड
इन्वर्टेड, और कहाँ पर है, यानी पॉइंट कहाँ है, बिटवीन F2 एंड C2। F2 और C2 के बीच में है, रियल इन्वर्टेड है। यहाँ पर होगा हाईली डिमिनिस्ड, यहाँ पर होगा डिमिनिस्ड। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर C1, अब C1 पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पर O, C1, F1, F2, C2। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, C1 पर है। पैरेलल आएगी और ये यहाँ आएगी। इसे हम बनाते हैं पहले ऐसे आएगी, फिर इसके बाद ये ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बनेगा इस पॉइंट पर। या फिर हम जब सीधा नाप कर बनाएंगे तो ये C1 C2 पर ही आएगी ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, सेम साइज होगा। इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट इमेज एट C2, सॉरी पॉइंट जो होगा C2 होगा, और इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज। नाउ फोर्थ कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में, बिटवीन C1 एंड F1। तो यहाँ पर बना लेते हैं इमेज ऐसे, बिटवीन यहाँ पर O, C1, F1, F2, C2। अब कहाँ होगा, बिटवीन C1 एंड F1। बिटवीन का मतलब सिर्फ मिड पर नहीं होना है, C1 और यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे, उसके बाद ये इस पॉइंट से, या फिर हम लेंस बड़ा करेंगे तो सीधा आएगा। तो ऐसे मान लेते हैं, लेंस नहीं है लेकिन चलिए ऐसे, जब हम लेंस बड़ा करेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये ऐसे और ऐसे, तो C2 और जब ये C1 और F1 के बीच में होगा तो ये बनेगा कहाँ पर, पॉइंट कहाँ है, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी, और इमेज होगा रियल, इन्वर्टेड, और यहाँ पर सेम साइज तो अब मैग्नीफाई हो जाएगा, मैग्नीफाइड। अब देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, अब F1 पर। तो जब F1 पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगा, ऑब्जेक्ट एट F1। ऑब्जेक्ट होगा अब F1 पर। ठीक से नहीं बन रहा मेरे भाई। यहाँ पर O F1 पर है तो हमारा C1 का कोई काम नहीं, तो हम F1 बना लेते हैं सीधा, और ये F2 बना लेते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट है F1 पर, तो अब F1 से रे डायग्राम यानी रे जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो पहले हम ऐसे बनाते हैं इसके पैरेलल में, यानी सब में इसके पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी, बाद में यहाँ पर जो होता है वो इसके यानी सिर्फ इन्फिनिटी पर होगा तो F1 और O में पैरेलल जाएगी, वरना सब में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रह जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ऐसे और
ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे पैरेलल बना देंगे, इसके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सॉरी इमेज होगा एट इन्फिनिटी और इमेज होगा रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर। अब देख लेते हैं सिक्स्थ कंडीशन F1O के बीच में है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सिक्स्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन F1 एंड O। ऐसे यहाँ पर O, यहाँ पे F1, यहाँ पर F2। C1 का भी कोई काम नहीं है तो अभी नहीं बना रहे हैं, काम आएगा, अब आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये मिलेगा ही नहीं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऊपर जाएगा तो हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर ये आएगा और ये मैग्नीफाइड होगा। अब ये जो होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट और F1 और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगा। तो ये 6 कंडीशन थी, 6 कंडीशन हमने प्रूव कर दी, यानी 6 कंडीशन का इमेज आपके सामने है। अब चलते हैं हम कॉनकेव लेंस पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं हम कॉनकेव लेंस से। तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर बहुत ही झोल है। इसमें झोल इस बात का है, कि जो लेंस है कॉनकेव लेंस है, उसमें F2 जितने पॉइंट है वो लेफ्ट साइड हो जाता है, सॉरी 2F2 और F2, और F1 जो पॉइंट है वो राइट साइड हो जाता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। F2 जितने पॉइंट हो गए, यानी 2 पॉइंट जितने होंगे वो लेफ्ट साइड और 1 पॉइंट जितने होंगे वो राइट साइड हो जाता है। इमेज ऑब्जेक्ट तो यहीं से रहेगा लेकिन चेंज हो जाती है डिस्टेंस यानी प्लेस। तो देख लेते हैं, पहला इन्फिनिटी पर होगा, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। ओ यहाँ पर हम F2 मान लेते हैं, 2F2, और सॉरी यहाँ पर सेम डिस्टेंस F2 मान लेते हैं, यहाँ पर F1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2F1 मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट जब यानी कॉनकेव लेंस में जब इन्फिनिटी पर होगा तो इसमें दोनों, यहाँ से पैरेलल आएगी रे और यहाँ से पैरेलल आएगी, और यहाँ से हम डॉट 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 करके ऐसे बना देंगे और ऐसे ऐसे बना देंगे, और ये जो इमेज बनेगा वो F2 पर बनेगा। इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज जो होगा पहली बात वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, और दूसरा यानी पॉइंट कहाँ होगा, एट F2। अब दूसरी कंडीशन, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पर कहीं पर भी हो हमारा ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होती है। तो हम यहाँ O मान लेते हैं, यहाँ पर 2F2, यहाँ पर F2, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1। जब ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम 2F2, यानी 2F2 और इन्फिनिटी बीच में, जब बीच में ही मानना है कहीं पर तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। पहले ऐसे जाएगी रे और दूसरी ऐसे जाएगी, ये ऐसे हम बनाएंगे, सॉरी रुकिए, यानी जब इसके बीच में होगा तो ये भी इसी के बीच में बनना चाहिए हमें भी। तो ऐसे, यानी इसके पैरेलल हम ऐसे मान लेते हैं, ऐसे थोड़ा
और ये इसके पैरेलल ऐसे मान लेते हैं, तो ये ऐसे, तो यहाँ बनेगा हमारा 2f2 और f2 के बीच में पॉइंट जो होगा बिटवीन 2f2 एंड f2, और इमेज जो होगा वो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, यहाँ पर डिमिनिश्ड होगा। तो अब हम देख लेते हैं, तो हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन दोनों में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और हम देख लें हम पावर ऑफ लेंस, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। तो देख लेते हैं आखिरी टॉपिक पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस में पावर ही पावर लेंस कहलाती है, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे कि किस लेंस में ज़्यादा पावर है? उस लेंस में जिसमें लाइट को बेंड करने की ज़्यादा कैपेसिटी हो। मान लीजिए कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ऐसे अगर रे आई ये ज़्यादा बेंड कर सकती है, और ये मान लीजिए ऐसे करके थोड़ा ऐसे, यानी सिर्फ इतना बेंड करेगी, यानी अपने से बहुत ज़्यादा बेंड कर दे और ये अपने पॉइंट से सेंटर से थोड़ा ही कम बेंड करे, तो वहाँ पर होता है पावर ऑफ लेंस। तो इसमें ज़्यादा पावर होगी, इससे ज़्यादा होगी इसमें, ताकि ये जो है वो ज़्यादा बेंड कर पाती है, भले ये कॉनकेव लेंस है। तो पावर ऑफ लेंस यही होता है, और इसका जो फॉर्मूला, जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। डायोप्टर यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ पावर की SI यूनिट होती है, और इसका फार्मूला होता है, अगर जो F होगा वो मीटर में होगा तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/f इन मीटर। जब मीटर में होगा तो 1/f, और जब जो F होगा वो सेंटीमीटर में होगा तो वो होगा 100/f। तो ये दो फार्मूला होते हैं। जब आपको कभी पावर पूछे और f जो दिया रहे न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में, तो 100/f हम लगाएंगे पावर के लिए, और मीटर में तो 1/f। तो सारा कंप्लीट हमारा टॉपिक हो चुका है। अगली वीडियो में हम आएंगे न्यूमेरिकल के साथ में, सारी चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर बैठे रहिएगा, फार्मूला याद करके, और सारी चीज़ें डेरिवेशन बता दिया फार्मूला का, वो ज़्यादा देख लीजिए। अभी फार्मूला बचा है किसका? लेंस का। लेंस का फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो I/O इक्वल v/u होता है। यानी इसमें मिरर के फॉर्मूला में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होता, लेकिन जो इसमें जो मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस का साइन होता है वो माइनस इसमें नहीं होता है। लेंस में फॉर्मूला में माइनस होता है और मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस में माइनस का साइन नहीं होता। मान लीजिए ये माइनस हट के यहाँ पर आ जाता है। तो अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ साथ पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे इस फॉर्मूले का 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और अगली वीडियो में न्यूमेरिकल और इस लेंस के फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।